वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पॉलिनोमियल्स को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दो चीजें बताई थी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो आवर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, एवरी नंबर whichever is studied by you, every real number is known as constant polynomial. Every real number, rational number, irrational number, suppose 5/2 is a constant polynomial because it is a constant, but it is also having the properties of polynomial. 5/2 minus 1 22/7 pi abc constant polynomials को हम लोग abc से नॉर्मल एबीसी को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे आने वाले फॉरवर्ड टाइम पे। तो ऑल दिस टाइप ऑफ नंबर्स स्टूडेंट्स, स्पेशली नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। √2 irrational number, it may be irrational number, rational, irrational, real number, any real number is constant number, constant polynomial। तो स्टूडेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इनका डिग्री कितना होता है? देयर डिग्री इज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। व्हाई स्टूडेंट 0? बिकॉज यू कैन राइट 5/2 into x to the power 0 minus 1 x to the power 0 22/7 into x to the power 0. Everywhere you can write, suppose you have 5/2, then it can be written as 5/2 into x to the power 0. So student, these are constant polynomials and degree of constant polynomial is 0. constant polynomials की 0 डिग्री कितनी होती है? 0। स्टूडेंट्स, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास एक जीरो भी होता है। जीरो एक नंबर होता है, जीरो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जीरो इज आल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इसका नया नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं होती है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इजंट 0। व्हाई? बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल can't be 0 because 0 can be written as 0 equals to 0 into x to the power 100. x to the power 100 multiplied by 0 is again 0. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें 0 की डिग्री कितनी मालूम पड़ रही है? 0 की डिग्री कितनी मालूम पड़ रही है? हमको ऐसा लग रहा है कि 0 की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ 0 इज 100। स्टूडेंट्स, अगेन 0 कैन बी रिटन एज 0 into x square because 0 into x square is 0। तो यहाँ पर डिग्री कितनी मालूम पड़ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पर इसकी डिग्री मालूम पड़ रही है 2। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इसकी डिग्री कितनी मालूम पड़ रही है? इस पॉलिनोमियल में 0। तो 0 इज आल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट स्टूडेंट, ध्यान रखना है, इस पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। क्योंकि आप क्या बोलोगे? मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। इन दिस एग्जांपल डिग्री ऑफ 0 इज 100। In this example, degree of 0 is 2. In this example, 0 of degree is। तो स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। 0, द नंबर 0, जो 0 नंबर होता है, इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते थे, 0 into x to the power 0। तो स्टूडेंट्स, जो 0 होता है उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट 0 एक नंबर है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री स्टूडेंट्स डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं डिफाइन होगी? आप समझ पा रहे हैं? अब फिर से एक बार इसको देख लें एक बार ध्यान से, क्योंकि 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है। 0 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, 0 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, एंड इफ यू लुक एट दिस, डिग्री इज लुकिंग 100। इफ यू लुक एट दिस, डिग्री इज लुकिंग 2। इफ यू लुक एट दिस, डिग्री इज लुकिंग 3। तो स्टूडेंट्स, you cannot determine the degree of, you can't determine the degree of zero polynomial। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बोलते हैं जनरली क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू जीरो पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड। आपको स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? क्लियर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल
The next type of polynomial is linear polynomial. Students, already you have studied in class 9th linear equations and linear polynomial. So students, linear polynomial आप देख पा रहे हैं, linear polynomial की डिग्री 1 होती है. The polynomial with degree 1, the polynomial of degree 1 is called linear polynomial. For example, 2x plus 3. Students, इस polynomial की डिग्री देखें 1 है. x minus 1. Students, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है. 4y minus 1. Students, this is a polynomial in y. Its degree is 1, means it is also linear. तो students, अगर कोई linear polynomial है तो जनरल फॉर्म ax plus b टाइप का होगा, where a doesn't equals to 0. अगर a आपको 0 नहीं लेना है, बाकी a और b की प्लेस पे आप कोई भी नंबर लिख लें, any real number, then you will get linear polynomial. So students, this represents general linear polynomial, general form of linear polynomial you can say. So students, two types of polynomial you can get. You can write examples by yourself. You can put any value in place of a and b, then you will get linear polynomial. The a must not be 0. Students, a 0 नहीं होना चाहिए. a 0 होने से क्या होगा students? ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो it will convert into constant polynomial. Next one is quadratic polynomial. The polynomial of degree 2. The polynomial of degree 2. The polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. X square minus 2. कितना डिग्री है स्टूडेंट इसका? What is the degree of this polynomial? Degree of this polynomial is 2, and any polynomial with degree 2 is known as quadratic polynomial. Students, there are only two terms. In this you can see here are 3 terms, but also degree of this polynomial, it may have any number of terms, but degree of this polynomial is 2, so this is also quadratic. This is a polynomial in z. Which variable is used here? The variable z. Students, you can use any variable in polynomials, x, y, z, or any variable. So here variable is z, but main thing, degree of this polynomial is also 2. So all the polynomials of degree 2 are called quadratic polynomials. All the polynomials of degree 2 like these are called polynomial. If we try to write general form of the quadratic polynomial, the student general form will be look like this: px equals to ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers. What? A, b and c are real numbers. A, b, c, whichever used in these examples, a, b, c are real numbers. Students, in quadratic polynomial, general form of quadratic polynomial, we will keep in mind a doesn't equals to 0. Why a doesn't equals to 0? Students, you can understand by yourself. If a is 0, if a becomes 0, this polynomial will convert into linear. So a will not be 0, b or c may be 0. B or c may be 0. So this type of polynomial are quadratic polynomial because its degree 2, and in place of a, b and c you can put any real number, rational number, irrational number, always you will get quadratic polynomial. Students, आपको कोई भी quadratic polynomial लिखना है, आप इसमें a, b, c की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, आपको हमेशा quadratic polynomial मिलेगा. तो means this is general form of quadratic polynomial. Students, our next polynomial is cubic polynomial. Cubic polynomial, the polynomial of degree 3. Polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial. Polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial. So this is cubic polynomial, students. You can see x cube minus 2, degree कितना है? 3. 3x square plus 2, 3x cube plus 2x square plus x minus 1. Degree of this polynomial is again 3. So any polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial. If we try to write general form, so in general form of cubic polynomial is ax cube plus bx plus cx, bx square plus cx plus d. Means maximum power is 3, then 2
then power of x is 1 and then obviously x to the power 0 here. So this is the general form of, and again students condition, same condition is applied. A must not be equals to 0. If a is 0, students if a is 0 this term will vanish, ये टर्म हट जाएगा, यह टर्म हट जाएगा तो ये दिखने में कैसा बचेगा, it will look like quadratic. तो students in every general form this condition must apply. Now next type is students biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial क्या होता है students? The polynomials of degree 4. The polynomials of degree 4. 4 डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स होंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स उसमें कई टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म्स हो सकता है, सिंगल टर्म्स हो सकते हैं, बट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4. तो स्टूडेंट्स इन दिस यू कैन सी व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल? 4. द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 4 मींस इट इज अ बाइक्वाड्रेटिक. स्टूडेंट ध्यान रखना, बाइक्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से भी दुगना यानी 2 क्वाड्रेटिक होता है, डिग्री 2 बाइक्वाड्रेटिक यानी डबल. तो डिग्री 4, तो 4th डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो these are 2 examples of biquadratic polynomial. And students, if you are to write general form you can write like that. And again students, a doesn't equals to 0. आप लोगों को समझ में आ रहा है a क्यों 0 नहीं लेंगे? If a becomes 0 then this polynomial reduces to cubic. This portion is cubic. तो हमको क्यूबिक नहीं लिखना, we have to write quadratic polynomials. But students keep in mind, B, C, D and E, out of these B, C, D and E in this polynomial may be 0. Suppose if you take example, this example, so in this example only 4th degree term and last constant term means these values are 0. So 4th degree, the polynomial of degree 4 is biquadratic polynomial. And students in general form, if any polynomial, degree of any polynomial is greater than 4, then how we will write? Then we call nth degree polynomial. What students? Nth degree polynomial. Suppose you can see x to the power 100 plus x to the power 99, x to the power 98 plus 1. Students, this type of polynomial will be called 100th degree polynomial or polynomial of degree 100. Whatever you can write. Suppose students you see this example. In this example degree of polynomial is 7. If degree of polynomial is 7, it means it is a 7th degree polynomial or polynomial of degree 7. Whatever is suitable to you, you can write. Next, if students you see this example, x to the power 5 plus 2 upon 3x square minus 5x cube plus 1, then this is the degree of polynomial. This is a polynomial of degree 5 or 5th degree polynomial. You can also say 5th degree polynomial. So students, we will write the general form of nth degree polynomial. कितना भी डिग्री का polynomial हो, if कोई general polynomial है तो general polynomial can be written like that. Suppose the value of n is unknown. In these cases, the value of some known number. So students, we will write like that: a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2. Students, a1, a0, a1, these are numbers. These are constant numbers, real numbers. अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, कोई एक कांस्टेंट नंबर लिखते जाएंगे, कांस्टेंट नंबर लिखते जाएंगे. सपोज अगर आप अगला लिखना चाहें तो क्या होगा? a3 x to the power n minus 3. Similarly students, an and x to the power 0. an x to the power 0 means simply you can write an. This is constant term. This is the general form of nth degree polynomial. Students, what is the degree of this polynomial? The degree of this polynomial is n because maximum power is n. In this term, students keep in mind, in this term degree is n. इसके बाद डिग्री कम होती जा रही है. The exponent of n is decreasing. Means this is the highest
This is the highest degree term, and highest degree is highest exponent. Highest exponent is called degree of the polynomial. So what is the degree of this polynomial? The degree of this polynomial is, and students, what are these coefficients? मल्टीप्लाई में जो लिखे हुए हैं क्या है? कोफिशिएंट्स a0, a1, a2, a3 etc. an. All these constants are real numbers. Students, ये क्या है? These are real numbers. अब स्टूडेंट्स एक मेन पॉइंट्स पे आते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें, अपने से खुद से एग्जांपल लिखने की कोशिश करें, और दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखें जो आपको बहुत ध्यान रखना है. एक जीरो पॉलिनोमियल जो मैंने बताया है, एंड स्टूडेंट्स आप इस चीज को लिख लें. These are called, students, general forms. General forms. General forms or standard forms. Sometimes these are called standard forms. So constant polynomials will be look like that. Pa equals to px equals to a. कोई कांस्टेंट है, a हो सकता है, आप k भी लिख सकते हैं. Linear polynomial. This is constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial. Students, आप इसको अलग से थोड़ा सा बॉक्स बना करके लिख लेंगे. These are very important. किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x equals to a. x equals to a means x value of x is any number at any point. Suppose take this question. This is a polynomial, students. This is a polynomial in x. That's why it is written px. So what type of polynomial is this? This is a quadratic polynomial. And आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस polynomial की at x equals to 1, at x equals to 2 and x equals to 1 by minus 1 by 2. बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो आइए कोई देख लेते हैं how to find the value of these polynomials at different points. इसको स्टूडेंट पॉइंट बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट एट x equals to a. तो if this is a polynomial, then students, if you are to find the value of this polynomial at x equals to 1, means putting x equals to 1, x के प्लेस पे क्या रख देंगे स्टूडेंट्स? 1 रख देंगे. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू दिस पॉइंट, एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू एनी नंबर, तो हम लोग वो नंबर रख देंगे. और स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे कैसे? वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 विल बी p1. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? p1. कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, कितनी होगी? 2 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1 minus 2. Then 2 1 square is 1, minus 3 into 1 3, minus 2. Students, 2 into 2 and minus 2 minus 3, minus 2 minus 3 becomes minus 5, and 2 minus 5 students minus 3. So what is the value of this polynomial at x equals to 1 is minus 3. स्टूडेंट्स, मीन्स वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज minus 3. हमने कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? इस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं एट x इक्वल्स टू 2. सो पुटिंग x equals to 2 in given polynomial. So how we will write? We will write p2. x के प्लेस पे स्टूडेंट्स क्या रखेंगे हम लोग? x के प्लेस पे 2 रखेंगे. पहले वाला ये कर देता हूं मैं.
P2 कितना है स्टूडेंट्स, x के प्लेस पे 2 यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा दिखेगा। तो P2 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। पढ़ेंगे कैसे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। तो 2 into 2 square minus 3 into 2 minus 2। स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो, 2 square is 4 minus 3 into 2 6 and minus 2 4 into 2 8 minus 8 and 8 minus 8 equals to 0। It means student value of polynomial at x equals to 2 is 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप ये वाली वैल्यू निकालते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू -1/2, एट एक्स इक्वल्स टू -1/2। तो इस बार क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यूजिंग एक्स इक्वल्स टू -1/2 इन px, है ना, मीन्स पुटिंग x इक्वल्स टू -1/2 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो हाउ वी विल राइट p at -1/2, x की वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, p at -1/2, 2 into -1/2 होल स्क्वायर -3 into -1/2 and -2। Students, simplify this, what you will get, 2। The square of minus number is positive, the square of minus number is positive, so 1/2 square means 1/4, minus and this minus multiplied with by minus plus, this becomes 3/2 and -2। If students you cancel 2 1 2, 2 2 4, then what you will get, you will get 1/2 plus 3/2 and -2। स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम 1 ले लेंगे, 2 इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे 2, देन एलसीएम इज 2 से डिवाइड करेंगे, आप लोगों को फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, देन 1 प्लस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 टाइम्स और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। So what will be the value of students? The value of will be 1 plus 3 4, 4 minus 4 divided by 2 means 0/2 means 0। तो value of polynomial at -1/2 is 0। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पॉइंट्स पर निकाली है, 3 पॉइंट पर निकाली है, तो इस तरह से डिफरेंट वैल्यू आ जाती है। तो हम इसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट -1/2 इज 0। इसी तरह से पीछे जो वैल्यूज मैंने निकाली थी उनको कैसे रीड करेंगे और कैसे लिखेंगे आपको स्टूडेंट अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। Students, let us take px equals to x cube minus 6x square plus 11x minus 6, and we are to find the value at x equals to 1, x equals to 1, so putting x equals to 1, x equals to 1 रखेंगे तो what we will get students, p1 equals to क्या हो जाएगा, 1 cube minus 6 into 1 square plus 11 into 1
and minus 6. So cube of 1 is 1, 6 in square of 1 is 1, then minus 6 plus 11 and minus 6. तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव कर लेंगे तो 12, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो माइनस 12, 12 minus 12 means value of this polynomial at x equals to 1 is 0. इसको स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x equals to 1 is 0. Similarly, let us find for x equals to 2. X equals to 2. So using x equals to 2 in given polynomial, स्टूडेंट्स वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? x के प्लेस पे क्या रख देंगे? 2. लिखेंगे कैसे? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x equals to 2 can be written as p in the bracket 2, then 2 cube minus 6 into 2 square plus 11 into 2 minus 6. So 2 cube is students 8, 2 square is 4 and 4 into 6 minus 24 plus 11 into 2 22 and minus 6. Students, these two are negative terms and these two are positive terms. 8 plus 22 30 and minus 30. Again it is 0. So value of this polynomial at x equals to 2 is 0. Means p at the x equals to 2 is 0. This polynomials at x equals to 2 is 0. Similarly, students, you can calculate for x equals to 3. Putting x equals to 3, तो p3 स्टूडेंट्स कैसे लिखना है वो आपको समझ लेना है. p3 is 3 cube minus 6 into 3 square plus 11 into 3 and minus 6. 3 cube is 27 minus 6 into 3 square is 9. 9 into 6 54 plus this is 33 and minus 6. 33 27 is 60 minus 60 0. P3. So value of P3 is also 0. स्टूडेंट्स ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया, ये तीनों पॉइंट्स पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? स्टूडेंट्स x equals to 1 पर इसकी वैल्यू कितनी थी? 0. x equals to 2 पर भी वैल्यू कितनी थी? 0. x equals to 3 पर भी कितनी थी? 0. तो ये तीनों पॉइंट्स जो x equals to 1 है, 2 है, 3 है, स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. कल हम लोग जीरोस समझेंगे थोड़ा सा, जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. ओके, थैंक यू.